हमारे देश में मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर रखी है, हमारे डॉक्टर्स इतने शानदार हैं अपने काम में कि वो सभी महिलाओं को पेनलेस डिलीवरी की फैसिलिटी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है हमारे समाज में जो पेनलेस डाइवोर्स प्रोसीजर को प्रोजेक्ट कर सके, उसको लेकर आ सके। डाइवोर्स की प्रोसीजर भयानक पेनफुल है। मैं एक निजी जीवन में ऐसी महिला को जानती हूँ जिसने समाज ने कुछ भी विषमताएं खड़ी की होगी एक महिला के लिए, उसने उसे पॉजिटिवली लिया और एक जिंदगी जी, जिसके बारे में अच्छी से अच्छी 100 आउट ऑफ 100 महिलाएं ओपनली नहीं, मतलब ओपनली जीने की नहीं सोच सकती। लेकिन उस महिला ने भी डाइवोर्स प्रोसीजर से खुद को दूर रखा, डाइवोर्सी का ठप्पा नहीं लगाया। वो कहानी इतनी विचित्र है उनके बारे में कि अच्छे से अच्छे स्ट्रांग पर्सन से भी जब मैं उनकी कहानी को नरेट करने की कोशिश करती हूँ तो वो हड़बड़ा जाते हैं कि ये किसकी कहानी सुना रही, ऐसी कौन है ये चीज़। तो वो भी डाइवोर्स प्रोसीजर से दूर रही। उसने फंसाया लोगों को, वो एक अलग चीज़ है डाइवोर्स प्रोसीजर में। उसने बुरी से बुरी जीवन दिया, वो एक अलग वो कहानी है। लेकिन खुद उस डाइवोर्स प्रोसीजर से दूर रही, बड़ी बड़ी बातें करके भी। तो ये एक भयानक पेनफुल सिचुएशन है भारत में। और भारत की हमारी मिडिल क्लास मॉरलिटी कुछ इस तरीके की है कि हम इससे बाहर निकलने की सोचने के ख्याल से ही पसीना पसीना हो जाते हैं। चाहे हमारा सोशल स्ट्रक्चर हो, चाहे हमें फाइनेंशियली खुद को प्रेजेंट करना हो, चाहे हमारी इमोशनल लाइफ को हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना हो, प्रोजेक्ट करना हो, हम उसको किसी भी रूप में बाहर लेकर आना चाह रहे हो, तो हमें मिडिल क्लास मॉरलिटी के इनसाइड ही रहना पड़ेगा। उसके बाहर निकल के सोचने की का ख्याल ही अपने आप में सुसाइडल है। तो इस समय ये समझा जा सकता है कि सिंघानिया परिवार या इस तरीके की कुछ और भी स्टोरीज कभी कभी हमें पढ़ने, सुनने, देखने में मिलती है। तो वो किस पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे होंगे, या दे आर इनटू व्हाट काइंड ऑफ पेनफुल सिचुएशन दे आर स्ट्रक्ड इनटू, और आई कैन वेरी वेल assume, and if I'm using I, it means for everybody। और हम कौन हैं उनकी पर्सनल लाइफ में इस तरीके से तांग झांग करने वाले, क्योंकि हम उनके जो कंपनी है रेमंड्स, उसके शेयर होल्डर हैं। और कंट्रोवर्सीज़ का, पर्सनल कंट्रोवर्सीज़ का शेयर मार्केट पर बहुत असर होता है। तो हम इसलिए ध्यान रखे हुए हैं, पहली चीज़। और क्योंकि एज ए कल्चर वी आर लुक्ड एट बाय द होल वर्ल्ड, तो हम इसलिए भी ध्यान रखे हुए हैं कि आफ्टर ऑल ये किस तरीके से इस भयानक सिचुएशन से निकलते हैं। या तो ये वापस गुडी गुडी सिचुएशन में चले जाएंगे, और या फिर उसी पुरानी वाली में जैसे हम उन्हें देखते थे, और या फिर ये इससे निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। ये एक ये भी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है, ये जिज्ञासा बराबर बनी हुई है। तो ये एक कारण है। और इस समय जो गौतम सिंघानिया के जो फादर हैं, विजय प्रताप सिंघानिया जी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल एक बुक है, जिसमें उन्होंने जो भी मेंशन किया, मैंने पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन जितना भी उसके बारे में सुनने मिल रहा है कि बच्चों से मतलब बच के रहो। बच्चे तो बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे यदि आपके ठीक नहीं है तो बुढ़ापा तो खराब है आपका, क्योंकि सोसाइटी में हाउ, ये गौतम सिंघानिया जी नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आपके बच्चे यदि आपके साथ ट्यूनिंग में नहीं है तो फिर तो आपका बुढ़ापा बहुत खराब है। क्योंकि सोसाइटी में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई वृद्धाश्रम, कोई एनजीओ, कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेंड सर्किल जो आपको लुक आफ्टर करें, या जो आपको इतना सा भी रेस्पेक्ट दे सके। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट एकदम दांव पर लग जाएगा। तो एकदम गौतम सिंघानिया की बात में क्या दम है, ये आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स कि ये पॉसिबल नहीं है।
मैं इस समय अकेली रह रही हूँ, और ऐसे ही किसी मेरी एज ग्रुप की एक लेडी को बच्चों से परेशान देखा मैंने। मतलब वो खुद ही परेशान थी, एंड शी थॉट कि भाई आई अंशु लुक्स वेरी इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस एंड दैट, तो इससे शेयर करते हैं। तो उन्होंने अपनी बात, कोई पर्सनल प्रॉब्लम बच्चों की मुझसे शेयर की, तो मैंने उनको कहा कि अब जो भी आपके बीच में कॉम्प्लिकेशंस हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चों से निभा के रखो। अब वो ज़माना गया, आपकी आप उम्र के उस पड़ाव पर हो कि आप बच्चों से कुछ कह सको, वो समय गया। अब आपको बच्चों से कैसे निभाना, यही सोचना चाहिए। तो मतलब उसमें उनको समझ में आया कि यार ये बड़ी परेशान होगी शायद, तो उन्होंने मेरी कुछ कहानियाँ घर जाके सुना दी, जो उनके बच्चों ने मुझे बाद में सुनाई। तो ये भी एक मतलब आप सोच लो कि सोसाइटी का माइंडसेट क्या है। खुद परेशान हो आप, और आप खिल्ली किसी और की उड़ा रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि वो किस सिचुएशन में है, उसके बाद भी बट आपने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है। तो दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी। तो गौतम सिंघानिया के फादर जो भी कह रहे हैं, या ये स्टोरी जो भी आ रही है, आज का ये वीडियो बनाने की सिर्फ इच्छा इसलिए भी हुई कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को आदत है अपने अपर क्लास को फॉलो करने की। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, तो सरकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अब नए कानून लाने पड़ेंगे इफ दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स बिकम नॉर्मल, कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा होता है, फादर सन के बीच में होता है, पेरेंट्स और बच्चों के साथ होता है, या हस्बैंड वाइफ में होता है। यदि ये नॉर्मल हो जाता है, तो फिर आपको नए कानून बनाने पड़ेंगे, और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये मतलब सिचुएशन तो मोर और लेस सभी के लिए सेम ही होती है, सभी के लिए सेम ही होती है। कितना फ़र्क है, बस कुछ लोग हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग इस कारण से हैंडल नहीं करते हैं, कुछ लोग उस कारण से हैंडल नहीं करते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग। बट जब रिश्तों की बात आती है, तो उसमें इमोशंस भी होते हैं। तो आज का ये वीडियो हम खाली इस चीज़ को शेयर करने के लिए कर रहे हैं कि ये एक डाइवोर्स इज़ ए पेनफुल एक्सरसाइज। इसमें दुनिया की सबसे स्ट्रांग, मतलब वो इंदिरा गांधी की भी अम्मा, मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रांग कोई लेडी नहीं है जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ। वो कहानी तो सुनाने लायक भी नहीं है, लेकिन उसने भी डाइवोर्स प्रोसीजर से खुद को दूर रखा, डाइवोर्सी का ठप्पा नहीं लगने दिया। ये है, इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। और मेरा अनुभव ये है, मैंने बचपन से राइट फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड, मैं जो सिंगल लेडीज थी उन पर मेरा बहुत ध्यान जाता था। मेरी टीचर्स थी जो मुझे 5-7 का नाम तो अभी याद है, जो सिंगल थी, उनकी शादी नहीं हुई। और कुछ एक दो लेडीज़ काफ़ी बड़ी थी, नानी दादी की फ्रेंड्स थी, वो विडो थी। तो मुझे उनका ध्यान है कि मतलब हाउ टफ देयर लाइफ वाज एट दैट टाइम। आई यूज टू थिंक कि अरे इनकी ज़िंदगी कितने मज़े में है, अकेले रहना कितना मज़ेदार होता है, अपनी चाय बनाओ, अपना पियो, अपना खाओ, अपना अपनी दुनिया कितनी सुंदर होती है। पर मतलब उस समय मैं सोचती थी ये लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं। लेकिन अब कहानी कुछ और है। हालांकि उस बात को 50 साल हो गए, 50 से ज़्यादा। तो मतलब फिर भी दुनिया माइंडसेट वही है। तो ये इट इज़ ए फूड फॉर थॉट कि लोग कह देते हैं कि महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में ऐसी ऐसी रहना चाहिए। कहना बहुत सरल है, अपने आप को एस्टेब्लिश करो, ये करो, वो करो। वो बोलने वाला खुद ही नहीं मान पाता है। सबसे पहले तो ये बहुत ही घटिया मजाक है, और कोई मेरे सामने आके बोले कि महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में ऐसे ऐसे अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए, मेरे सामने आके बोले, वो मैं बताती हूँ उनको, रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताऊंगी उनको, एग्जाम्पल दूंगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि उनकी बात कितनी रिडिकुलस है, फनी एकदम। और बहुत लंबी बातें हो सकती है इस विषय पर आज हम खाली इतनी बात करें कि डाइवोर्स इज ए पेनफुल एक्सरसाइज। मिडिल क्लास मॉरलिटी से बाहर निकलने की कोई नहीं सोच सकता, अमिताभ बच्चन से लेकर
एकदम लास्ट वाला बंदा जो है, मिडिल क्लास मॉरलिटी से वो नहीं निकल सकते बाहर। फॉर्मेट वही रहेगा, चाहे अपनी इमोशनल लाइफ को डिपिक्ट कर रहे हो आप बाहर आकर शो ऑफ कर रहे हो, या आप अपने सोशल फैमिली लाइफ को, या फिर आप अपना फिनेंशियल कुछ दिखाना चाह रहे हो, आप रहोगे वही मिडिल क्लास उस फॉर्मेट में ही। ये एक पक्की चीज़ है। कंट्रोवर्सीज आपको पूरी तरह ख़त्म कर देती है। अकेली महिला, और मैं इस चीज को साफ मना करती हूँ कि पुरुषों पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की क्या मानसिकता है इसको छोड़ो, महिलाओं की क्या मानसिकता रहती है उस पे बात करो। उस पे बात करो कि महिलाएं किस तरीके से, एक महिला इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी को, अपने चाय को वो खुद के परिश्रम से पीने के लिए, वो एक कप चाय भी अपने परिश्रम की खरीद कर पीती है, उसको लेकर महिलाएं क्या सोचती है, इस पे भी बात होनी चाहिए। ये स्त्री काल और ये काल और वो काल और पुरुष ऐसे होते हैं, पुरुष ऐसे होते हैं, अरे भाई महिलाएं कैसी होती है पहले उस पे भी बात करिए। क्योंकि महिला जिस तरीके से एक परिवार का पूरा माहौल को बांधती है, उसके बाद कॉलोनी का, गली का, अ, उस पे बात करिए पहले। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस पे बात करिए। ये बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाली चीज़ है, लेकिन ये एक आवश्यक चीज़ लगी, क्योंकि फेसबुक और इस पे, ट्विटर पे और इस पे उस पे बातें की जा सकती है। आज भी कुछ कोई पैनल बैठा था और नहीं, कोर्ट में पहले जाइए और कानून का सहारा पहले लीजिए। कानून का सहारा लेते ही खुद के बच्चे, खुद के घर की महिलाएं, फिर फ्रेंड्स महिलाएं, वो कितनी बुरी गत बिगाड़ती हैं, पहले उस पर भी बात करिए। और ये कहना बंद करिए कि किसी के सोचने से या किसी के कहने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ता है। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं एक नहीं हजार दे सकती हूँ, खुद का नहीं, दूसरों का। इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफी, या इट इज़ नॉट वन ऑटोबायोग्राफिकल वीडियो। ये हम एज ए सोसाइटी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।